अब हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 8.5 कंटिन्यू करेंगे। 8.5 एक्सरसाइज की हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 6 का फर्स्ट पार्ट। 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ log x अपॉन x dx। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे लेट log x इज इक्वल टू टी, और इसका dt बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1/x, और हमारा dt जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/x dx। अब यहाँ पे जो dx है और 1/x है उसकी जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको प्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ t इंटू dt। अब यहाँ पे ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया हमारा ये, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी है। अब साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा माइनस कॉस टी प्लस सी हो गया। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस ऑफ टी, टी हमने क्या मान रखा है log x का मॉड, सॉरी log x का मॉड नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा ब्रैकेट log x प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग 6 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब 6 का सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर log x अपॉन x इंटू dx। अब यहाँ भी हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। लेट log x is equal to t, therefore dt by dx becomes 1/x and dt is equal to 1/x of dx। अब हम इसको प्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर टी और dt। अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया, क्योंकि कोसेक स्क्वायर टी का हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है माइनस ऑफ कॉट टी हो गया प्लस सी। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस कॉट, और t जो है हमारा वो है log x प्लस सी, और ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम इसमें क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स x को हम लोग t मान लेंगे, और हमारा ये dt बाई डी एक्स हो जाएगा। अब tan इनवर्स x का हमारा
डी बाई डी एक्स जो होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया और हमको मिल गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा डी टी जो आ गया वो आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसके बाद इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी इंटू डी टी। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया तो ये हो जाएगा हमारा ई की पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम ये जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, और इसका जब डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा। तो पहले 2 आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो वो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे हमने जो है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से इनका डी टी बाई डी एक्स निकाला हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जब डी टी बाई डी एक्स करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो वो जो है जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी टी बाई टू इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम यहां पे पुट कर देंगे। इसको जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन टी और डी टी बाई टू। अब ये जो 2 है 1/2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ टी इंटू डी टी। और इसके बाद ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। तो अब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस टी, और ये 1/2 रहेगा प्लस सी। अब हम इसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2 कॉस ऑफ टी यानी कि ब्रैकेट 2 tan इनवर्स x हो गया और प्लस c, और ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -1/x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब हम इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। लेट, और इसमें जो है हम -1/x को t मान लेंगे, और इसके बाद इसका dt बाई डी एक्स करेंगे
या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू टी। अब हम इसका जब dt बाई डी एक्स करेंगे तो हमारा आ जाएगा dt बाई डी एक्स, और ये -1 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, जो हो जाता है हमारा n x की पावर n-1। तो ये जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x -1 हो जाएगा हमारा ये। तो अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाइड भी होगा, क्योंकि ये n जो है हमारा -1 था यहाँ पे, तो -1 मल्टीप्लाइड x की पावर -2। तो अब ये हो जाएगा हमारा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर -2, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, dt इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम इसको इसमें पुट कर देंगे, तो जब हम पुट करेंगे तो e की पावर t हो गया, और +1, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पे हम dt लिख सकते हैं। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे, तो जब हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब ये दोनों हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुके हैं, तो हम सीधे इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो e की पावर -1 बाई एक्स प्लस, और t हमने मान रखा है -1 बाई एक्स प्लस c। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, e की पावर -1 बाई एक्स -1 बाई एक्स प्लस c, और ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी की तरह से हम 8th का सेकंड पार्ट करेंगे। 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तो फिर ये हो जाएगा m tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, ये हो जाएगा हमारा dt बाई डी एक्स, और m ऐसे ही रहेगा, और d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या हो जाता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, dt की वैल्यू हमारी क्या हो गई, m इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, dt बाई m इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स की जगह पे dt बाई m लिख सकते हैं हम, और ये हम ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर हमारी t हो गई, और जो है dt बाई m हो गया। अब ये 1 बाई m बाहर आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा e की पावर t dt। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, तो 1 बाई m e की पावर t प्लस c हो गया। अब हम इसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जब t की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे
तो ये हो जाएगा हमारा 1/m e की पावर m tan इनवर्स x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट वो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर e की पावर x dx। अब इसको हम करेंगे तो लेट e की पावर x इज इक्वल टू t, देन dt बाय dx इज इक्वल टू e की पावर x। तो dt की वैल्यू आ गई हमारी e की पावर x dx। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो e की पावर x dx की जगह पे हम dt लिख देंगे और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर t इंटू dt। अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, कोसेक स्क्वायर t हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉट ऑफ t प्लस c। तो ये हो गया माइनस कॉट और t हमने क्या मान रखा है e की पावर x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद 9th का हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नाइन्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन x प्लस 1 की पावर x प्लस 1 e मल्टीप्लाइड बाय e की पावर x अपॉन कॉट स्क्वायर x e की पावर x dx। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x e की पावर x प्लस e की पावर x अपॉन कॉट स्क्वायर x e की पावर x dx। अब इसके बाद हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम इसमें लेट x e की पावर x को t मान लेंगे और ये हो जाएगा हमारा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल से करेंगे इसको। तो फर्स्ट फंक्शन आता है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ये 1 हो गया तो ये आ गया हमारा। तो इससे हमारा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? हमने e की पावर x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 हो गया। इससे हमारा dt आ गया हमारा e की पावर x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 dx। अब x e की पावर x और x प्लस 1 dx की जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dt और ये कॉट स्क्वायर t। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? tan स्क्वायर t dt, क्योंकि 1 बाय कॉट x इज इक्वल टू हमारा tan x हो जाता है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम ये जानते हैं कि 1 प्लस
tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है हमारा sec स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर t माइनस 1 dt। अब इसके बाद इसको हम अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा tan t हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt हमारा t हो जाता है और ये प्लस c हो गया। अब इसके बाद इसमें हम t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो tan t जो हमने मान रखा था वो था x e की पावर x माइनस x e की पावर x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। 9th का सेकंड हमारा सॉल्व हो गया इससे। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की पावर 3 और साइन ई की पावर एक्स की पावर 3 dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम क्या लेंगे, e की पावर x की पावर 3 को हम t मान लेंगे। तो अब ये dt बाई dx जो होगा हमारा वो हो जाएगा e की पावर x की पावर 3 और x की पावर 3 का जब का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n हो जाता है हमारा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो अब यहां से हमारा dt आ गया, हमारा dt बाई 3 इज इक्वल टू e की पावर x की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 2 e की पावर x की पावर 3 और dx की जगह पे हम dt बाई 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ t इंटू dt बाई 3। अब 1/3 बाहर आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा हमारा साइन t dt। अब इसके बाद हम ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। तो अब हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/3 और साइन t का हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस t हो जाएगा, माइनस कॉस t प्लस c। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 1/3 और कॉस t की जगह पे हम t की वैल्यू डाल देंगे और प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स dx। अब यहां पे हम करेंगे लेट लॉग x को हमने t मान लिया और
dt बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा 1/x और dt आ जाएगा हमारा 1/x dx। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर और log x की जगह पे t लिख देंगे और dx अपॉन x की जगह पे हम dt लिख सकते हैं। अब ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे ये जानते हैं कि cos ऑफ 2x जो होता है हमारा वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो इस फॉर्मूले से हम जो है 2 साइन स्क्वायर x हमारा हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, तो हमारा साइन स्क्वायर x हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाय 2। अब यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो हम साइन स्क्वायर x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ 2t अपॉन 2 और ये dt हो गया। अब इसके बाद ये हम अलग अलग कर देंगे, तो 1/2 dt माइनस कॉस ऑफ 2t अपॉन 2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 t और माइनस, अब ये 1/2 बाहर आ गया, कॉस का इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2t इंटू dt। अब ये हमारा हो जाएगा 1/2 t माइनस 1/2 और कॉस 2t की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 2t ये हो गया हमारा साइन ऑफ 2t। और ये हम जानते हैं कि पहले से कि अगर ax प्लस बी के फॉर्म में है और इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाता है ax प्लस बी अपॉन a प्लस c हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमारा ये जो है मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1/2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और t की वैल्यू रख देंगे तो 1/2 ऑफ log x माइनस 1/4 साइन 2 log x, ये हो जाएगा हमारा। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 ब्रैकेट 2 ऑफ log x माइनस साइन ऑफ 2 log x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर।